क्या आपने कभी महसूस किया है कि भगवान से बार बार आप प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से बार बार कुछ मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान आपकी बात नहीं सुन रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि भगवान आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपकी बात को अनसुना कर रहे हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि भगवान आपकी बात क्यों नहीं सुनते हैं, आपको कुछ भी देने से देर क्यों करते हैं। तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि हर टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही फायदे वाला है। हर भी टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, है ना, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जो भगवान को आपकी बात सुनने में मजबूर कर देगा। भगवान आपकी बात एक बार में ही सुन लेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले भगवान बात करते हैं क्योंकि भगवान देर क्यों करते हैं, हमें कुछ भी देने से भगवान देर क्यों करते हैं। तो दोस्तों, भगवान कभी किसी की प्रार्थना को अनसुना नहीं करते हैं। सबसे पहली बात, भगवान कभी भी किसी की प्रार्थना, जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो भगवान उस चीज को अनसुना कभी भी नहीं करते हैं, है ना। लेकिन हमें जो चीज तुरंत नहीं देते, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमें भगवान हमने जो मांगा है वो कभी तुरंत नहीं देते, है ना। जिसके लिए जो समय होता है, जिसके लिए जो चीज सही है, जरूरत की है, वही भगवान उसको देते हैं, ना कि वो जो हम बार बार उनसे मांग रहे हैं वो हमारे भले के लिए ना हो, फिर भी हम मांग रहे हैं, तो वो भगवान कभी नहीं देता। फिर हम चाहे ये सोचें कि भगवान ने अनसुना कर दिया या भगवान हमें दे नहीं रहे हैं, भगवान हमसे रूठे हैं, चाहे जो सोचे, है ना। भगवान अपने भक्तों का कभी गलत नहीं सोचते, हमेशा उसके सही ही सोचते हैं, सही ही करते हैं, है ना। जैसे छोटा बच्चा हर चीज की जिद करता है, कभी कभी कुछ ऐसी जिद करता है जो उसके फायदे के लिए ना हो, है ना। जैसे कि उसने मांगा कि मुझे बड़ी सी कार चाहिए, बट कार चाहिए है मैं ही चलाऊंगा। अभी वो कितने साल का है? सिर्फ 4 साल का। लेकिन उसने डिमांड क्या की? मुझे बड़ी कार चाहिए है, उसे मैं चलाऊंगा, मेरे लिए आनी चाहिए। तो ऐसा नहीं। लेकिन माँ बाप क्या होते हैं, हम क्या उसे वो चीज दिला देते हैं? नहीं ना। हम क्या कहते हैं, जब आप बड़े हो जाना, जब आप उसे चलाने लायक हो जाना, तब हम आपको दिलाएंगे, तब आप चलाना, हम बैठेंगे, है ना। क्योंकि वो कार अभी उसके लिए नहीं है। उसने बड़ी साइकिल मांगी तो हमने दिलाई क्या? नहीं। अभी क्योंकि वो छोटा है तो उसके लिए छोटी चीज ही जरूरत की है, छोटी साइकिल जरूरत की है, ना कि बड़ी साइकिल। बड़ी साइकिल में ना तो उसके पैर पहुंच रहे, ना वो चला पाना, सिर्फ गिरना है। छोटी साइकिल वो चला जाएगा, उसके पैर भी पहुंचेंगे, वो आराम से चला लेगा, खेल भी लेगा, है ना। तो हम वही काम देते हैं अपने बच्चों को जो उसके लिए सही हो। उसी प्रकार भगवान है, भगवान अपने बच्चे, हम भी भगवान के बच्चे ही ना है, तो भगवान अपने बच्चों का सही ही सोचते हैं। हम हर चीज की जिद कर देते हैं, मांग लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी चाहे वो हमारे लिए गलत ही क्यों ना हो, है ना। तो भगवान हमेशा सही चीज देते हैं, जो हमारे हित के लिए हो, हमारी जरूरत के लिए हो, वही चीज हमको देते हैं। अब बात करते हैं सच्ची भक्ति क्या होती। सच्ची कहते हैं ना कि सच्ची भक्ति करो, सच्चे मन से भगवान को पूछो, सच्चे मन से करो, भगवान सब सुनेंगे। तो सच्ची भक्ति होती क्या है? सच्ची भक्ति का अर्थ क्या है? सच्ची भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर जाना नहीं होता, है ना। ये नहीं कि हम सच्ची भक्ति करते, मंदिर गए, जल चढ़ाए, पूजा पाठ किए, चले आए। हमारा दिमाग कहाँ है? हमको खाना बनाना है, हमको बच्चे तैयार करने हैं, हमको ऑफिस जाना है, हमको ऑफिस में काम करना है, हमको मीटिंग में जाना है, हमको यहाँ फील्ड में जाना है, हमको ये काम करना है ना। तो ये सच्ची भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति क्या? हम तो जल चढ़ा रहे, लेकिन हमारा माइंड जो है वो कई तरह में घूमा है ना। तो वो सच्ची भक्ति नहीं होती। सच्ची भक्ति का मतलब सिर्फ ये है, जब आप भगवान के सामने जाओ, भगवान ये भी नहीं कहते कि आप रोज मंदिर आओ, है ना, कि आप हमको दीपक जलाओ, फूल चढ़ाओ, नहीं। आप जब भी उनका अर्चना करो, उनका नाम लो, तो सिर्फ भगवान के लिए समय। जब आप भगवान को जल चढ़ा रहे हो तो आपके मन में सिर्फ एक चीज हो, ओम नमः शिवाय, और भगवान की शिवलिंग हो, भगवान के दर्शन हो रहे हैं, भगवान की अर्चना करो। माइंड में और कुछ नहीं चलना चाहिए। आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि मुझे बच्चों को तैयार करना है, कि मुझे खाना बनाना है, कि मुझे ऑफिस जाना है, कि मेरी मीटिंग चालू होने वाली है। नहीं, सिर्फ भगवान का समय हो, भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, भगवान की अर्चना कीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बस, है ना। चाहे वो समय सिर्फ 2 मिनट का ही क्यों ना हो। जल चढ़ाने में कितना समय? 1 लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा कुमकुम डालिए। अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं
सबसे बेस्ट कुमकुम और अक्षत डालिए, जल चढ़ा दीजिए, बस ओम सूर्य देवाय नमः, बस और कुछ नहीं चाहिए, है ना। लेकिन उस समय सिर्फ सूर्यदेव का मन ध्यान है। शिवलिंग को जल चढ़ा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ाया आपने, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बस आपने उनको टीका लगाए, अक्षत चढ़ाए, बस भगवान इतने में खुश। लेकिन भगवान के ऊपर दिमाग होना चाहिए, ना कि अदर चीजों में। सच्ची भक्ति यही होती है कि जब भी आप भगवान का नाम लो तो सच्चे मन से लो, सिर्फ भगवान का ही नाम लो, ना कि अदर चीजें आपके माइंड में चल रही है ना। ये होती है सच्ची भक्ति। और जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, सिर्फ भगवान को ही पुकारता है, भगवान की अर्चना करता है, भगवान उसकी बात सुनते हैं, है ना। सच्चे भक्ति का अर्थ सिर्फ यही और कुछ नहीं। और होता है हर कठिनाई, हर परिस्थिति, हम कभी कभी जब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन जब तकलीफ आती है तो हम भगवान को जरूर याद करते हैं। अरे भगवान, आपने ये क्या किया, हमारे जीवन से कष्ट मिटा दीजिए भगवान, हम बहुत परेशान हैं, है ना। लेकिन जब खुश होते हैं, अरे हो गया, टीका कर दिए, चंदन चढ़ा दिए, हो गया, अपने खुशी एंजॉय कर रहे हैं ना। ये नहीं, हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेना ही सच्ची भक्ति है। चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दुख हो, चाहे जैसा भी जीवन हो, सच्ची भक्ति में ही का मतलब यही है, हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेना। फिर चाहे वो 2 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, सिर्फ यदि आप ओम नमः शिवाय बोल रहे हो तो उस समय सिर्फ आपके मन में भगवान भोलेनाथ का ही ध्यान हो, बस और कुछ नहीं, है ना। ये होती सच्ची भक्ति। हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेना, भगवान को याद करना, है ना, भक्ति सही सुविधा होती है ना, सब चीजें। अब बात करते हैं कठिन समय में क्या, जब कठिन समय आता है हमारे जीवन में तब क्या करना चाहिए। तो जब जीवन में मुश्किलें आए तो घबराना बिल्कुल नहीं। हमारे जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तो बहुत से लोग होते हैं, अरे घबरा जाते हैं, अरे भगवान अब क्या करें, कैसे पार करें इस कठिनाई को, क्या करें। तो नहीं, अपने दिमाग को शांत करो, सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने मन को शांत करिए, एकत्र करिए, भगवान का नाम लीजिए। अपना जो धैर्य है ना उसे मत खोइए। मन को शांत करोगे, शांति मन से फिर समझोगे, बल्कि ये समझना है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। सबसे माइंड आपको ध्यान रखिए, फिर ये सोचिए कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हम इस कठिनाई से कैसे पार होंगे। हमारे जीवन में अभी भगवान ने हमें खुशियां दी तो कुछ नहीं दी है, इसे हम पार कर लेंगे, भगवान हमारे साथ है, बस और कुछ नहीं। हर परिस्थिति में एक बात ध्यान, भगवान की सच्चे मन से आराधना कीजिए। याद रखिए भगवान हर परिस्थिति में आपके साथ है। भगवान की घर देर है पर अंधेर नहीं। भगवान हमेशा हर चीज देते हैं, भले हमें देर क्यों ना लगे, लेकिन हमारे लिए जो सब सही समय आता है तभी भगवान हमें वो चीज देते हैं। तो हमेशा भगवान पर विश्वास रखिए, सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना कीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप यदि आप करते हैं तो भगवान आपकी हर एक चीज आपकी सुनते हैं, जो आपके लिए सही है भगवान हर वो चीज देते हैं। तो जरूर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का डेली जाप करिए, है ना, तो भगवान आपकी बात सुनेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, भरोसा टीवी को। इसी तरह आपको सच्ची भक्ति की बातें आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। आप हर चीज को जानकारी आपको सही समय में मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर चैनल का कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे जब भी मैं आप वीडियो अपलोड करूं तो।